हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास इन्फिनिटी में। अभी तक हमने क्लास 12th अप्लाइड मैथ्स का डिफरेंशिएशन के दो वीडियो डाले। दोनों में आपने देखा कि एक में मैंने सिर्फ फॉर्मूला बताया कि फॉर्मूला कैसे कैसे सॉल्व करते हैं, या फॉर्मूला वो आपको सीधा सीधा याद करना है, लेकिन कैसे उसका वैल्यू आता है ये मैंने थोड़ा थोड़ा आपको बताया। ठीक है, जितना आपके काम का था। उसके बाद मैंने सम रूल, डिफरेंस रूल, प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल ये सब बताया दूसरे वीडियो में, और फॉर्मूले का रिवीजन भी कराया। देखो, ये सब कराने के बाद मैंने एक चीज बोली थी आपसे कि आप कम से कम दो दो तीन तीन क्वेश्चन लगाना है सबके। जिसने लगा दिया होगा उसको आगे और बेनिफिट मिलेगा, जिसने नहीं लगाया है मैं कोशिश करूंगा सब कुछ बताते चलूं, लेकिन क्या है, वीडियो बताते समय आपको तो लगेगा कि मुझे सब आ रहा है, ये एकदम फैक्ट बात है। लेकिन जब आप उसको खुद करोगे ना, और आपका प्रैक्टिस नहीं रहेगा, तो आप क्वेश्चन तो कर लोगे, लेकिन वो जो स्पीड होगी ना वो काफी कम रहेगी। तो इस बात को हमें ध्यान देना है कि कोई चीज या कोई भी सब्जेक्ट, मैथ नहीं कोई भी सब्जेक्ट, चीजें कंपाइल नहीं होनी चाहिए। जितनी ज्यादा कंपाइल होती हैं, आप भी स्टूडेंट हो, मैं भी स्टूडेंट रहा हूं, मैं भी पढ़ा हूं, कंपाइल होती जाती हैं तो फिर दिमाग में नहीं आती चीजें इतनी ज्यादा। ठीक है, तो इस बात को आगे चलता हूं। और ऊपर से क्या है, डिफरेंशिएशन या कैलकुलस ये जो है आपका, ये थोड़ा सा एज कंपेयर टू अदर थोड़ा सा टफ रहता है, फिर भी मैं आराम से लेते हुए चल रहा हूँ। ठीक, आइए तो आज हम लोग चलते हैं किसमें, अपने चेन रूल में। चेन रूल में आपको बताने जा रहा हूं, देखिए क्या है, y इज इक्वल टू ई टू दावर x प्लस वाई, ये लिखा हुआ है। अब देखो एक बात समझो, क्या मैं y एज अ फंक्शन ऑफ x लिख पा रहा हूं? लिख सकता हूं क्या यहाँ पे? नहीं लिख पा रहा हूं। कहने का मतलब y एक तरफ x एक तरफ नहीं लिख पा रहा हूं। ठीक है, मतलब y एज अ फंक्शन ऑफ x नहीं लिख पा रहा हूं। इसी तरीके की चीजों को हम लोग क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट। ठीक है, क्या है इम्प्लिसिट। और यहां पे हम लोग क्या करने जा रहे हैं, डिफरेंशिएशन। इम्प्लिसिट, यहां पे हम लोग क्या करने जा रहे हैं, डिफरेंशिएशन। तो इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन कैसे होगा? इम्प्लिसिट हम लोग उस चीज के लिए कह रहे हैं जो x को एज अ y को एज अ फंक्शन ऑफ x नहीं लिख पा रहे। ठीक है, तो इम्प्लिसिट फंक्शन आपने पढ़ा पहले भी, और अभी मैंने आपको बता दिया x और y, यानी y एज अ फंक्शन ऑफ x नहीं लिखा जा पा रहा है, और उसी चीज को हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने में, अब देखो यहां से तो इम्प्लिसिट भी समझ में आ गया, आपका पहली एक्सरसाइज है ये, और इसी को हम लोग को आगे करना है। अब मेन मुद्दा आता है इसको सॉल्व करना। अल्टीमेट आपको करना क्वेश्चन सॉल्व ही है। ठीक है, ये दिया हुआ है, इसको हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लिखा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ई टू दावर एक्स प्लस वाई, और इसका क्या करना है हमें, डिफरेंशिएशन, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दावर एक्स प्लस वाई। यहां तक बात क्लियर है? अब समझो, मैंने तुमको डिफरेंशिएशन बताया है, डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू दावर एक्स का, जो कि होता है ई टू दावर एक्स। क्या मैंने तुमको कहीं भी बताया ई टू दावर एक्स प्लस वाई का डिफरेंशिएशन? नहीं बताया। ऐसी चीजों के लिए ही चेन रूल आता है हमारा पिक्चर में। अब देखो कैसे पिक्चर में आएगा, अगर मैं इस x प्लस वाई को t मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, लेट x प्लस वाई इज इक्वल्स टू t, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो x प्लस वाई को मैंने t माना, तो मैं क्या लिखूंगा अगले स्टेप में, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ e टू दावर t, यही होगा। यानी इस x प्लस वाई को मैंने t लिखा। अब t डिफरेंशिएट कब होगा, जब यहाँ dx की जगह क्या होना चाहिए, यहाँ पे t होना चाहिए। तो अब t मुझे बनाना है यहाँ पे, तो देखो क्या करूंगा मैं, ये dy बाई डी एक्स ज्यों का त्यों मैंने उतार दिया यहां से यहां, इज इक्वल्स टू डी बाई, मैंने क्या कहा, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, x की जगह पे t, तो मैं लिख देता हूं लो t dt। अब ऐसे थोड़ी मैं कोई चीज भी अपने मन से t x कुछ भी कर दूंगा, इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए ना। तो अगर मैंने यहाँ t लिखा है तो मुझे यहाँ पे dt लिखना पड़ेगा, तो ये dt और ये dt हट सकता है, लिखना पड़ेगा। और ये dx जो मेरे पास था, इस dx को मैं यहाँ लिख दूंगा। अब इक्वेशन बैलेंस होगी, dt का मल्टीप्लाई dt का डिवाइड। अच्छा, होता कुछ और हिसाब से है, थोड़ा सा उसको और डिटेल में जाओगे तो यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे, थोड़ा सा लंबा चौड़ा हो जाएगा, उसको छोड़ो। तो ये क्या है, dt बाई dx। अभी हमें मेन मुद्दा है क्वेश्चन कैसे टैकल करना है वो देखना है।
तो डी ई टू द पावर टी और ये डी टी, कोई दिक्कत। और यहाँ पे डी टी बाई डी एक्स लिख दिया। अब मेरे पास मुझे पता है ई डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स, तो डी बाई डी टी ई की पावर टी का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर टी। और यहाँ क्या है डी बाई डी एक्स ऑफ टी, और टी की वैल्यू लिखूंगा तो क्या होगा एक्स प्लस वाई। अगर ये एक्स प्लस वाई है तो क्या मेरा सम वाला रूल लग जाएगा? अगर मेरा सम वाला रूल यहाँ पे लग जाएगा तो चुपचाप लगा दो, इसमें सोचना क्या है। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ई टू द पावर टी। यहाँ एक तो बड़ा सा ब्रैकेट बनाओ क्योंकि ये ई टू द पावर टी सबके मल्टीप्लाई में आएगा, ठीक है। तो क्या होगा, पहले वाले को डिफरेंशिएट करो यानी ये जो x है, फिर दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करो यानी ये जो y है। देखो क्या है, मैं खुद भी बहुत ज्यादा फंक्शन वेरिएबल बोलना नहीं चाहता हूं, मेरे को खुद मजा नहीं आता, तो इस बात से मैं इसको ऐसे ही बोल दे रहा हूं एक्स वाई। तो ये पहले वाले को डिफरेंशिएट करो, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करो, ठीक। अब देखो क्या होगा, ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स। इसको तो हम लोग कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं तो इसको चुपचाप ऐसे लिख देते हैं। ये e टू द पावर t है तो t की वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा e टू द पावर x प्लस वाई, ठीक है। अच्छा ये आपको पेपर में सॉल्व करना है तो यहाँ पे ये करके लिख देना, साइड में बताना कि t इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। t की वैल्यू रखे हो ना आप जो x प्लस वाई, तो ये यहाँ पे साइड में आपको बताना पड़ेगा क्योंकि आपको एग्जाम देना है, ठीक है। अब क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ x फॉर्मूला वाला था, रिवीजन भी था दूसरे वीडियो में 1। ये y है ये x है, डिफरेंशिएशन तो इसका होना नहीं है, ये क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गया। अब समझो, मैं इस बात को थोड़ा सा मिटा देता हूं थोड़ी देर के लिए। ये फॉर्मूला तो हो गया। अब देखो क्या होगा, इस वाले टर्म को e टू द पावर एक्स प्लस वाई वाले टर्म को मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं। देखो क्या होगा, क्या होगा, करते जाना है। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स प्लस वाई इंटू 1, यानी ई टू द पावर एक्स प्लस वाई प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस वाई, इससे मल्टीप्लाई होगा डी वाई बाई डी एक्स से, तो क्या बनेगा डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को हम एक तरफ लेंगे, इसको इधर ले लो, मतलब इधर मतलब इस साइड में, डी वाई बाई डी एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स प्लस वाई, एक साइड में लेना है हमको डी वाई बाई डी एक्स को, बस इतना दिमाग में रखो, ठीक है। ई टू द पावर एक्स प्लस वाई। अच्छा कोई पूछे मेरे से कि इधर ही क्यों लाए हो, इस डी वाई बाई डी एक्स को उधर क्यों नहीं लेके गए? मैं ले जा सकता हूं, लेकिन यहाँ पे मेरे पास एक टर्म पहले से पड़ा हुआ है ई टू द पावर एक्स प्लस वाई, उससे भी बड़ी बात है कि वो प्लस में टर्म पड़ा हुआ है, तो मैं क्यों जबरदस्ती उसको छेड़ूं। मैं इसको इधर ले आऊंगा, दो चीज मुझे कॉमन मिल जाएगी, मैं डिवाइड में ले जाऊंगा उसको, समझ रहे हो। ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं, ये मैं इसलिए बता रहा हूं अप्रोच यही रखना है। 4 स्टेप थोड़ी करोगे, एक स्टेप ही करोगे ना उसको आगे बढ़ाने के लिए। तो इसलिए ये एक्स प्लस वाई इधर ये सब पूरा प्लस में था, तो मैं इसको क्यों छेड़ू, ये वाला टर्म लेके आऊंगा, डी वाई बाई डी एक्स मेरा कॉमन मिलेगा, जो टर्म मल्टीप्लाई में होगा उधर डिवाइड में जाएगा। नहीं समझ में आया तो देखो यहाँ पे क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, इसमें से मैंने कॉमन लिया ये, और ये वाले टर्म में डी वाई बाई डी एक्स आया तो इधर क्या बचा 1 माइनस इधर क्या बचा ई टू द पावर एक्स प्लस वाई, ठीक है, इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स प्लस वाई। कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या है नेक्स्ट स्टेप में, ये मल्टीप्लाई में है, इसे डिवाइड में लेके जाना है, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस ई टू द पावर एक्स प्लस वाई। ये मेरा हो गया सॉल्यूशन। अच्छा इसको थोड़ा सा अगर समझने में दिक्कत हो रहा है यहाँ पे जो मैंने लिख दिया, तो इसको फिर से लिख देता हूं, यहाँ पे कंजेस्टेड हो गया है थोड़ा सा, लेकिन कोई बात नहीं, अगले स्टेप में क्या ही एक लाइन लिखता मैं, ठीक है। तो देखो ये e टू द पावर x प्लस वाई, ये इधर डिवाइड में गया तो 1 माइनस ई टू द पावर x प्लस वाई, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन से मैंने तुम्हें चेन रूल बता दिया, इम्प्लिसिट बता दिया, इम्प्लिसिट फंक्शन या इम्प्लिसिट यहाँ पे डिफरेंशिएशन है। फिर से एक बार रिपीट करता हूं, चेन रूल कहाँ पे लगा है, कितने पार्ट में। चेन रूल मैंने ये यहां से लगाना शुरू किया है, चेन रूल का हिस्सा ये रहा, ठीक है। चेन रूल का हिस्सा ये रहा क्योंकि मैंने इसको टी लिया, यानी टी लिया तो ये डी टी इंटू डी टी, ये इधर किया डी टी बाई डी टी।
तो चेन रूल का हिस्सा ये रहा, ठीक है। अगर चेन रूल नहीं लगाते तो डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, पहली बात, ठीक। दूसरी बात, इम्प्लिसिट वाली बात मैंने तुमको यहां से बताई कि y एज अ फंक्शन ऑफ x हम नहीं लिख पा रहे हैं, y एज अ फंक्शन ऑफ x नहीं लिख पा रहे हैं, तो ये हमारा हो गया इम्प्लिसिट फंक्शन। और इसी में हमें डिफरेंशिएट करना है, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। और इम्प्लिसिट का डिफरेंशिएशन कुछ इस तरह होता है और dy बाई dx बहुत में कॉमन आता है। ये हमारी पहली एक्सरसाइज है, शुरू होगी। तो अब हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं। आज समझो, अब आप क्वेश्चन लगाने लायक हो गए हो धीरे धीरे, ठीक। तो चेन रूल अपना हो गया। चेन रूल होने के बाद हम लोग को क्या करना है, ये क्वेश्चन देखना है। मैंने आपको इम्प्लिसिट फंक्शन भी बता दिया, मैंने आपको अब इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन भी उसमें बता दिया, चेन रूल भी बता दिया और फॉर्मूले आपको पता ही है। तो उसको लगाते हुए अपने को ये वाला क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन बहुत आसान है और देखो कैसे करना है। हमें क्या कह रहा है, ये एक इक्वेशन दी हुई है, इस इक्वेशन को लेते हुए हमें एक बार dy बाई dx निकालना है, एक बार dx बाई dy निकालना है, उसे 1 के बराबर रखना है, ठीक है। तो पहला स्टेप मेरा क्या है, dy बाई dx, जैसा बोलते चल रहा है वैसा करते चले जाओ। क्या करोगे, डिफरेंशिएट गिवन इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x। x से किया, ये पूरा टर्म कैसा है, ऐसे का ऐसे इसको डिफरेंशिएशन के अंदर लिख दो। डिफरेंशिएशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस 2hx y प्लस by स्क्वायर इज इक्वल्स टू d बाई dx ऑफ c। ठीक है, यहां तक ठीक है। ये तुम्हें क्या दिख रहा है, सम रूल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें देखना पड़ेगा तभी क्वेश्चन होगा। देखो अब क्या है, सम रूल में सबको एक साथ अलग अलग लिख देना है। देखो कैसे, d बाई डी एक्स, देखो a कांस्टेंट है, a आगे लिखना है, एक्स स्क्वायर a आगे लिखना है, उसके बाद क्या है एक्स स्क्वायर, आगे देखो क्या बनेगा, अगला क्या है 2h, ये कांस्टेंट टर्म है 2h, आगे आ गया डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई प्लस b कांस्टेंट टर्म है, आगे आ जाएगा y स्क्वायर का, यानी d बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है तो ये हो गया 0। यहां तक बात क्लियर है? आगे देखो, एक्स स्क्वायर का सीधा पता होना चाहिए, पावर आगे पावर में एक कम, यानी 2a और x, पावर में एक कम मतलब 2 में एक कम मतलब x, प्लस यहाँ पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। यहाँ क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। इसको अगर मैं फर्स्ट फंक्शन कह देता हूं, इसको मैं सेकंड फंक्शन कह देता हूं, तो क्या होगा, देखो 2h फर्स्ट फंक्शन, पहले सेकंड फंक्शन आगे लिखेंगे y, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन अपना x है, x का डिफरेंशिएशन, बीच में साइन लगाना है प्लस का, फिर फर्स्ट फंक्शन को आगे लिखना है डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, यानी x d बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल्स टू क्या है, 0 यहाँ पे नहीं है, एक चीज और है टर्म, देखो एक चीज और है टर्म, वो टर्म क्या है, ये b d बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, यानी ये क्या आएगा 2y, यानी ये क्या बनेगा 2y और बीच में प्लस 2by dy बाई dx। यहाँ पे ये कैसे आया, थ्रू द चेन रूल। चेन रूल मैंने आपको बताया था, dy बाई dy कर देंगे, dy स्क्वायर बाई dy कर देंगे और dy बाई dx का मल्टीप्लाई। नहीं समझ में आता तो इस बात को मैं इधर लिख देता हूं, कैसे हुआ ये, b इंटू डी वाई स्क्वायर बाई डी वाई इंटू करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई का मल्टीप्लाई डी वाई का डिवाइड, फिर ये 2y ये बन जाएगा और ये बनेगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब आगे देखो, इस टर्म को मैं उस साइड ले जाऊंगा, ठीक है, मेरे पास टर्म है ये 2h को मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो ये क्या बनेगा 2hy dx बाई dx का डिफरेंशिएशन 1 प्लस ये क्या है dy बाई dx, इधर मल्टीप्लाई में x है और ये पूरा टर्म मल्टीप्लाई होगा 2h से, यानी 2hx dy बाई dx प्लस में ये टर्म है। क्यों मैं इधर लिखूं, क्योंकि मेरे पास dy बाई dx इधर है, dy बाई dx मुझे क्या लेना पड़ेगा, कॉमन,
तो ये क्या हो गया, 2by dy/dx। हर चीज पता होनी चाहिए। इस टर्म को अभी मैं इधर क्यों लिखूंगा, क्योंकि यहाँ dy/dx है। इस टर्म को इधर क्यों लिखूंगा, क्योंकि अभी dy/dx है। और इस टर्म को मैंने बोला उधर लेके चले जाओ, क्योंकि इसमें dy/dx नहीं है, dy/dx नहीं है। तो 2ax किधर चला गया, दूसरे साइड में। प्लस का था तो कैसा हो गया, माइनस का। यहां पे भी तो dy/dx नहीं है, तो इसको भी मैं उधर साइड में लिख सकता हूं क्या, लिख सकता हूं। चलो फिर इधर से हटाते हैं। इधर से हटाया, प्लस भी हटाया, यहां लिख देता हूं मैं 2hy। ठीक है, मतलब यहां से मुझे एक बात समझ में आ रही है, dy/dx एक तरफ, बाकी सब समान एक तरफ। ठीक है, dy/dx मैंने ले लिया कॉमन, बना क्या, 2hx प्लस 2by इज इक्वल्स टू, माइनस में यहां से कॉमन ले लूंगा, 2ax माइनस 2hy। ठीक है, अब देखो, अब देखो, यहां से 2 कॉमन आ जाएगा, यहां से 2 कॉमन आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा तो 2 2 दोनों साइड से कट जाएगा, और ये वाला टर्म उधर डिवाइड में चला जाएगा, तो कितना आएगा, ax प्लस hy अपॉन 2hx प्लस 2by, और आगे माइनस। देखो, इससे 2 कॉमन लिया काट दिया, इससे 2 कॉमन लिया काट दिया। ठीक है, 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन लिया, दोनों इक्वल के उस साइड है, कट जाएंगे। यहां तक ये मेरी क्या इक्वेशन बनी, फर्स्ट इक्वेशन। क्या इक्वेशन बनी, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, 2hx और 2by, इसलिए यहां पे आया ये डिवाइड में, क्योंकि इनके साथ क्या था, dy/dx था। यहां पे कुछ नहीं था, ये स्क्वायर था, तो 2ax बन गया। ठीक है, और दूसरा वाला टर्म जो मैंने उधर भेजा, x का डिफरेंशिएशन 1 हुआ, तो 2hy बन गया। अगला देखो, सिमिलरली हमें क्या करना है, इस वाली इक्वेशन को अब हमें क्या करना है, dx/dy के हिसाब से सॉल्व करना है। देखो, ये मेरे पास इक्वेशन है, अब मुझे इसे कैसे करना है, डिफरेंशिएट। क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब x के रिस्पेक्ट में करना है। इस वाली चीज को मैं डायरेक्ट कर देता हूं, देखो क्या होगा। देखो, ये x के रिस्पेक्ट में हुआ है, तो अगले वाले को किस में करना है, y के रिस्पेक्ट में। देखो, तो ये क्या होगा, y के रिस्पेक्ट में। मैं डायरेक्ट करता हूं, क्या हो जाएगा, सिमिलरली चेन रूल, जैसे 2by, जैसे by स्क्वायर था, by स्क्वायर क्या बना था, 2by dy/dx, उसी तरह ये क्या बनेगा, 2ax dx अपॉन dy, ये ऐसे बन जाएगा। ठीक, बीच में लगा मैंने प्लस, इसे लिखा मैंने 2h, इसमें लगाया मैंने चेन रूल। चेन रूल में पहले मैं लिखता हूं अगर x को बाहर, तो dy/dy, मतलब वो 1 बना, बीच में लगाया प्लस, फिर इधर लिखा y, डिफरेंशिएट करना है x को विद रिस्पेक्ट टू y, प्लस ये वाला टर्म y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, तो क्या बन जाएगा, 2by इज इक्वल्स टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ये जो मैंने लिखा है, इस चीज को आपको कॉपी में डिफरेंशिएट करके देखना है y के टर्म। ठीक है, एक स्टेप बढ़ेगा आपका। मैं इसको इसलिए नहीं लिखा हूं ताकि एक स्टेप कम से कम ट्राई करो। ठीक है, अब देखो क्या होगा, जितने में d, जैसे वहां पे dy/dx था, जितने में उनको एक साथ रखे थे, जिसमें dy/dx नहीं था उसको दूसरी तरफ रख दिए थे। सेम इसी तरह इसमें, जिसमें dx/dy उसको एक तरफ रखो, और जिसमें dx/dy नहीं है उसको दूसरी तरफ भेज दो, सीधा सीधा। देखो क्या करेंगे, मेरे पास dx/dy इस वाले में है और इस वाले में है, और इसमें 2h का मल्टीप्लाई है, तो एक बार में मैं लिखता हूं, यहाँ पे क्या कॉमन मिलेगा, 2ax प्लस 2hy। अब अच्छा, जो मैं डायरेक्ट कॉमन ले रहा हूं ना, ये लेने आना चाहिए, ये लेने आएगा तभी क्या कहते हैं पेपर में टाइम बचेगा। ठीक है, इतना ये, और ये 2h इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी, तो मैंने डायरेक्ट 2h इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, dx/dy लिख दिया, 2ax इधर उठाया और 2h इंटू y इधर उठा के रख दिया बीच। अब देखो, ये उधर जाएगा दूसरी तरफ, माइनस
2h इंटू एक्स दूसरे साइड जाएगा माइनस, तो मतलब माइनस ऑफ 2by माइनस ऑफ 2hx। इन दोनों में 2 है, इन दोनों में 2 है, इससे 2 कॉमन, इससे 2 कॉमन कट जाएगा, ठीक है। तो dx बाई डी वाई इज इक्वल्स टू, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, 2 भी ले लेता हूं, चलो इस बार वाले स्टेप में दिखा देता हूं, 2by प्लस एच एक्स अपॉन, ये डिवाइड में जाएगा, 2 कॉमन ले लेता हूं मैं, तो ये बनेगा ax प्लस एच वाई। ये क्या हो गया मेरा इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट मेरा क्या था, ये, इसमें भी तो 2 कट गया है, इसमें क्या हो गया है, 2 कट गया है, 2 तो रहा नहीं, ठीक। इसको लिखना है ए एक्स प्लस एच वाई, ए एक्स प्लस एच वाई। क्या है इक्वेशन फर्स्ट जो मेरी आई थी, डी वाई बाई डी एक्स, क्या आई थी देखो, ए एक्स प्लस एच वाई डिवाइड में क्या आया था, देखो एच एक्स प्लस बी वाई, डिवाइड में क्या आया था, एच एक्स प्लस बी वाई, और इसके आगे क्या लगा था, माइनस साइन, जैसे यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। ये 2 से ये 2 कट गया, वैसे उसमें भी कटा है। ये इक्वेशन क्या थी मेरी, फर्स्ट थी, तो मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड करो। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, सेकेंड इक्वेशन क्या है, डी एक्स बाई डी वाई, सेकेंड इक्वेशन क्या है, डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल्स टू, ये वाली इक्वेशन की वैल्यू उठा के रखो यहाँ पे, ए एक्स प्लस एच वाई अपॉन एच एक्स प्लस बी वाई, ठीक है। ये वाली इक्वेशन की वैल्यू उठा के वहां रखो, सेकेंड वाली है ना, प्रोडक्ट करना है, ये मल्टीप्लाई विद इससे, अपनी वाली ये वाली इक्वेशन से, ये क्या बना, बी वाई प्लस एच एक्स अपॉन ए एक्स प्लस एच वाई, ए एक्स प्लस एच वाई, और इसमें भी क्या है, माइनस है आगे, इसमें भी माइनस है, और इसका माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, ए एक्स प्लस एच वाई, ए एक्स प्लस एच वाई कट गया, एच एक्स प्लस बी वाई, एच एक्स प्लस बी वाई कट गया, बचा क्या, 1, मतलब डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1, देखो ये आ गया, और यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। कोई दिक्कत। अब देखो एक बात समझो, ये सब चीजें क्या होती हैं, फ्लुएंसी से आती हैं, ये क्वेश्चन बहुत देर का नहीं है। अगर एक आदमी तुम्हारी क्लास में, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, तुम्हारी क्लास में अगर कोई ऐसा आदमी होगा जो बहुत अच्छे से डिफरेंशिएशन लगा लिया होगा, इसको ज्यादा 3 से 4 स्टेप में वो सोच के खत्म कर देगा। मैं एक बात बता रहा हूं, ये तुम्हारे समझने के लिए, उसको करना है पहले डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स, इसको करेगा, देखो एक स्टेप में डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे कैसे, ये क्या हो गया, 2ax, ठीक है, x के टर्म में है तो ऐसा ही बनेगा, इसका करेगा प्रोडक्ट रूल लगाएगा, उसे पता है 2h y dx बाई dx बाई dx 1, यानी यहाँ क्या बचा उसका 2hy, उसके बाद भी समझो 2h, ठीक है, x का हो गया, x बाहर रखेंगे, dy बाई dx यानी x इंटू dy बाई dx, बात समझो, वही जो प्रोडक्ट रूल का ब्रैकेट था। उसके बाद यहाँ क्या है, dy बाई dx है, लेकिन y का टर्म है, तो सीधी सीधी बात है, y का टर्म है और x के टर्म में डिफरेंशिएशन है, तो dy बाई dx तो आना ही है, तो क्या लिख देगा वो, 2by dy बाई dx इज इक्वल्स टू 0। अब dy बाई dx एक साइड कर लेगा, बाकी सब एक साइड कर लेगा, देखो क्या है, dy बाई dx, ये क्या बचा, अच्छा सब में 2 दिख रहा है यहाँ पे, 2 2 2 और 2 कॉमन लेके 0/2 करेंगे, 0 हो जाएगा, मतलब वो भी लिखने का जरूरत नहीं है। क्या बचेगा यहाँ पे, इसमें hx और इसमें by, hx प्लस by, और इधर का ये 2 तो चला गया है, ये सब उधर जाएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे, क्या बनेगा, ax प्लस hy, माइनस कॉमन क्यों लिए, ये उधर जाएगा माइनस में, ये उधर जाएगा माइनस में, माइनस कॉमन ले लिए तो ये बचा। अगले स्टेप में सीधा इसका वो वैल्यू आ गई dy बाई dx, ये लो माइनस
ए एक्स प्लस एच वाई अपॉन एच एक्स प्लस बी वाई, ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स। ये लो, अब ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स, तो डी एक्स बाई डी वाई निकालना है, डी एक्स बाई डी वाई। अब देखो स्टेप्स देखो, यहां से फर्स्ट स्टेप, उसके बाद ये मेरा सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप में मेरा डी वाई बाई डी एक्स। करना नहीं है ये पेपर में, पेपर में तो स्टेप मार्किंग मिलेगा, लेकिन देखते ही चीजें कैसे समझ में आती हैं ये प्रैक्टिस से होगा। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना चीजें आएंगी, ठीक है। और ये देखो, ये टर्म और ये टर्म सेम, तो मेरे ख्याल से आप इसको करोगे अच्छे से और इसकी प्रैक्टिस करोगे। और ऐसे ही क्वेश्चन, ऐसे ही साथ जुड़ने के लिए और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल देखते रहिए। थैंक यू।